अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वार्टाइल डेविएशन। इसको जो डाटा हमें दिया जाता है वो दो तरीक़ों का होता है। एक होता है ग्रुप डाटा और एक होता है अनग्रुप डाटा। फार्मूला इसका दोनों के लिए सेम होता है, जो कि है QD इज़ इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ग्रुप डाटा भी इसी फार्मूले के तहत हल होता है और अनग्रुप डाटा भी इसी फार्मूले के तहत हल होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? जो इनमें डिफरेंस है वो है Q1 जो ग्रुप डाटा के लिए होता है वो होता है L प्लस H/F N/4 माइनस C। तो Q3 हमारे पास होगा L प्लस H/F 3N/4 माइनस C। एक बात यहाँ पे आपने याद रखनी है कि Q के साथ जो वैल्यू होगी हमने वही वैल्यू N के साथ यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे 1 थी तो यहाँ N के साथ मैं 1 लिखता या ना लिखता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस वजह से मैंने नहीं लिखी। लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो वो कोई इशू नहीं, आप लिख सकते हैं। तो जो अनग्रुप डाटा के लिए होता है Q1 का फार्मूला है N+1 डिवाइडेड बाय 4। जो इस सारे ब्रैकेट को हल करके हमारे पास आंसर आएगा ना, तो जो वो डाटा के अंदर की वैल्यू बन रही होगी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसे हल करने के बाद हमारा आंसर आता है 7, तो जो डाटा में 7th वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास Q1 होगी। और जो Q3 है, यहाँ पे भी जो आपने Q के साथ वैल्यू लिखनी है वो ब्रैकेट के बाहर आपने लिखनी है। तो यहाँ पे 1 थी, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3 जो है वो आपने लिखना है जब आपने Q3 फाइंड करना है। अगर आप Q4 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आप 4 लिखेंगे। अगर Q2 फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे और N+1 डिवाइडेड बाय 4 वैल्यू। तो चलें अब आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, तो जो हमारा डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें अनग्रुप डाटा दिया गया है X 2 7 3 9 11 8 6, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने अरेंज करना है डाटा को। सबसे छोटी वैल्यू 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 6 7 8 9 और 11। इसमें आपने Q1 फाइंड करना है। तो Q1 का फार्मूला है आपके पास N+1 डिवाइडेड बाय 4। तो आपके पास N क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास N की वैल्यू है 7। 7+1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास आएगा 8/4 जो कि है 2। तो सेकंड वैल्यू जो हमारे पास डाटा में होगी, अरेंज डाटा में, जैसे कि 2, तो हमारे पास Q1 है 2 3 वैल्यू 2। सेकंड वाली जो सेकंड वाली वैल्यू होगी तो हमारे पास 3 थी, इसलिए हमने 3 सेलेक्ट कर ली। तो Q1 की वैल्यू हमारे पास है 3। इसी तरह जब Q3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आएगी 3 इंटू N+1 डिवाइडेड बाय 4 TH वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या आएगी? तो जब इस सारे को भी हल करेंगे 7+1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा, इसका तो आएगा 2, 3 इंटू 2, तो ये हमारे पास आ जाएगी 6th वैल्यू। तो जो हमारे पास डाटा में 6th वैल्यू वो है 9। तो इसका मतलब है कि Q3 हमारे पास 9 है। वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर लेते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। Q3 हमारे पास आया था 9
और Q1 था 3 डिवाइडेड बाय 2, 6/2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3। और अगर हमें कहा जाए कि हमने क्वार्टाइल डेविएशन के साथ कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी फाइंड करना है, तो ये आपके पास होगा, उसका फार्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो 9 माइनस 3 बाय 9 प्लस 3 6/12, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5। अगर आपको कहा जाएगा कि आपने क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है तो फिर आपने ये स्टेप करना है। अगर ना कहा जाए तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, नहीं तो रहने दें। और अगर ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास क्लासेस हमें दी गई हों 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, तो इसके साथ हमें फ्रीक्वेंसी दी जाए 3, 8, 14, 7, 4, तो इसके लिए हमें CF चाहिए, क्योंकि हमारे फार्मूले में अगर हमें Q1 का हमारा फार्मूला है L प्लस H/F N/4 माइनस C। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। L का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री, H इंटरवल, F जो हम रो सेलेक्ट करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी F है। तो इसके लिए C जो हमें चाहिए वो उसके लिए हमें CF बनाना पड़ेगा। तो CF कैसे बनेगा, पहली वैल्यू को हम वैसे ही लिखेंगे, पहली वैल्यू को दूसरी में ऐड करके लिखेंगे तो 11, अब 11 को थर्ड में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 को फोर्थ में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 32, 32 को 4 में ऐड फिफ्थ वाली वैल्यू में ऐड करेंगे जो कि है 4, तो 32 को 4 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36। CF की जो आखिरी वैल्यू होती है वो समीशन F के ऑलवेज बराबर होती है। जो भी CF की आखिरी वैल्यू होगी समीशन F की, जो समीशन F होगा वो और CF की आखिरी वैल्यू दोनों सेम होंगी। तो देख लेते हैं, 3 और 8 11, 25, 32 और 4 36, तो इसका मतलब है हमारी वैल्यू ठीक थी। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे n/4, n हमें ग्रुप डाटा में समीशन F के इक्वल होता है, तो 36/4 ये हो जाएगा 9। तो आप देख सकते हैं कि CF में 9 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, आपने उस रो को सिलेक्ट कर लेना है। तो अब इसके लिए हमने जो लोअर क्लास L की वैल्यू हमारे पास 20 है, H इंटरवल हमारे पास 10 का होगा, 60 माइनस 50 करेंगे तो 10 आएगा। तो जब F की वैल्यू हमारे पास 8 है, अब इनको फार्मूले में पुट कर लेते हैं। Q1 का क्या फार्मूला है हमारे पास, L प्लस H/F N/4 माइनस C। L की वैल्यू 20 जो रो सेलेक्ट की है मैं उसमें से वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। H की वैल्यू 10 है, F 8 और N 36/4 माइनस C की वैल्यू जो हमने रो सेलेक्ट की है, ये जो हमने रो सेलेक्ट की है इससे ऊपर वाली वैल्यू जो होगी C की वो हमारे पास यहाँ पे Q1 में लिखी जाए। यहाँ पे 11 से ऊपर वाली है 3, तो यहाँ पे 3 लिखी जाएगी। 10/8 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 + 2 5, 9 माइनस 3, 20 + 1.25 × 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 7.5।
तो जब आप 20 और 7.5 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 27.5। तो ये किसकी वैल्यू है? Q1 की। इसी तरह जब आप Q3 फाइंड करेंगे तो उसके लिए उसका फार्मूला आपके पास होगा L प्लस H/F। तो मैंने आपको बताया था कि Q के साथ जो वैल्यू लिखी होगी वो आपने N के साथ लिखनी है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3n/4 माइनस C। सबसे पहले हम रो सेलेक्ट करने के लिए 3n/4 कर लेते हैं। तो 3 × 36/4, तो ये आपके पास आ जाएगी 108 डिवाइडेड बाय 4। तो ये 27 के इक्वल आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि 27 से बड़ा CF में नंबर कौन सा है। तो वो है 32। तो हम 32 वाली रो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें C की वैल्यू हमारे पास 32 से ऊपर वाली वैल्यू जो इससे छोटी होगी वो होगी, यानी कि 25। L की वैल्यू हमारे पास 40 होगी, F की वैल्यू 7 होगी और H वही 10 होगा। तो चलें वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करके देखते हैं। Q3 इज़ इक्वल टू L प्लस H/F 3n/4 माइनस C। L की वैल्यू 40, H 10, F 7, 36/4 माइनस C की वैल्यू 25 जो मैंने आपको बताई थी। 40 प्लस 10/7 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1.43। 27 माइनस 25, इसको आप हल करेंगे तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 27। ये यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने हल की थी तो इसकी वैल्यू 27 आई थी। 40 प्लस 1.43 इंटू 2, 40 प्लस जब 1.43 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2.85। तो इसको जब आप ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 22.85। ये आपकी Q3 की वैल्यू है। अब Q1 और Q3 की वैल्यू को फार्मूले में पुट करते हैं। जब हम फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो Q3 की वैल्यू हमारे पास थी 42.85 और Q1 की वैल्यू थी 27.5। इन दोनों को माइनस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो ये आएगा 15.35 डिवाइडेड बाय 2। तो जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 7.675। तो यही आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन है। अगर सवाल में आपसे पूछा जाए कि आपने कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी फाइंड करना है तो उसका फार्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो 42.85 माइनस 27.5 डिवाइडेड बाय 42.85 प्लस 27.5। तो ये ऊपर वाला तो आएगा 15.35। तो नीचे वाले की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? (42.85 प्लस 27.5) तो ये आ जाएगी 70.35। तो जब हम इन दोनों को हल करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.2। ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी समझ आई होगी।
और अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं वो आपको समझा दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।